हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज लेकर आई हूँ मैं आप सभी के डिमांड पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज का टॉपिक ये है कि भाई टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बात कुछ इस प्रकार से है कि भाई टॉपर बनने का सपना हर एक बच्चा अपने जीवन में देखता है। हमने भी देखा था, आप भी देखते हैं। जब आप छोटी क्लास में होंगे तब भी आपने ये चीज़ देखी थी। हो सकता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स टॉपर बन चुके हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट्स 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हों। चलिए आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ कि टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। निराश बिल्कुल नहीं होना है। जीवन में जो होता है बहुत अच्छा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो कुछ ना कुछ बेटा हमें सिखाने के लिए ही होता है। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ठीक है, अगर अभी तक नहीं बन पाए तो अब बनकर दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको हमारे प्यारे से चैनल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जानकारी देना चाहती हूँ कि यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं। यदि आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड में से किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप हमारे चैनल पर अपनी क्लासेस देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर सॉल्व। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी हम पढ़ाते हैं ये सब अरेंज फॉर्मेट में पढ़ाते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लेकर जाते हैं। और जितना भी हम कवर करा रहे हैं सबके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सबके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये भाई, हर बच्चे का एक सपना होता है। बेटा सबसे पहली चीज़ तो आपको एक मन बनाना पड़ेगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स तो मैं आपको बताऊंगी। अब ये मत कहना कि मैम पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, पीछे कुछ नहीं लिखा है बेटा, लेकिन आपको 1 बाय 1 में सारी स्टेप्स बताऊंगी जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। अब बात कुछ इस प्रकार से आती है कि मैम टॉपर बनने के लिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहले तो मन बनाना पड़ेगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स आपसे बोले, आप एक एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट हो मान लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स बोले कि बेटा आपको टॉपर बनना है, तो आपका जो बस एक तरीके से ना फोर्स हो जाएगा कि टॉपर बनना है। टॉपर खुद से तो इच्छा ही नहीं है, और प्रेशर में आके बेटा हमेशा काम खराब होते हैं, बिगड़ते हैं। ऐसे तो हम लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाह भी रहे होंगे तो प्रेशर के कारण शायद हम ना कर पाए। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो मन बना लो। किसी के कहने पर ये काम नहीं करना है, खुद से सोचना है, खुद से करना है। अपने लिए करोगे, पेरेंट्स की खुशी के लिए करोगे, लेकिन इसके लिए मन ज़रूर बनाना होगा। ठीक है, स्टेप्स अब मैं आपको 1 बाय 1 बताना शुरू करती हूँ, लेकिन स्टेप्स बताने के पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि हम जानते हैं क्या करना होगा टॉपर बनने के लिए। बेटा सबसे पहला पॉइंट ये है, नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे होते हैं। एक बात बताओ, इन 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो क्या 24 घंटे मैम पढ़ना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि मैं नेक्स्ट लाइन में क्या ऐसा बोलूँगी कि बेटा 24 के 24 घंटे पढ़ाई करो? नहीं, आपको डेली अपना खुद से नियमित तय घंटा निकालना होगा। आपको खुद से देखना होगा कि आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आप जो स्कूल जाते हैं वो टाइम पूरे तरीके से अलग कर दीजिए, क्योंकि स्कूल जाना तो कंपलसरी है, वहाँ तो हमें जाना होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि आप जो मेरी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है ना, आप जो मेरी ऑनलाइन क्लास लेते हैं,
इसका भी टाइम साइड में कर दो, है ना। ये भी आप मुझसे पढ़ ही रहे हो, दोनों जगह आप पढ़ते हो, लेकिन हमारे पढ़ाने के बाद इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके हैं कई सारे सब्जेक्ट, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पेशल वीडियो है टॉपर बनने के लिए जिस पर मैं चर्चा कर रही हूँ, ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है। चाहे आप अगर 6 में हो, 7th में हो, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, टॉपर बनने का सपना हर एक बच्चा देखता है। सो बेटा ये सभी के लिए है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि नियमित तय घंटे पढ़ाई करें। एक दिन में तय कर लो कि इतना घंटा आपको स्कूल के बाद और मेरी ऑनलाइन क्लास के बाद इतना समय तो अपनी सेल्फ स्टडी को देना ही है, समझे। अगर आपने डेली 3 से 4 घंटे भी अलग से दिया ना, तो भी वो बहुत होगा, इनफ होगा, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी ले रहे हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडी भी चल रही है। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट डन, नियमित तय घंटे पढ़ाई करनी है। ओके, अगला पॉइंट है नया सीखना समझना। देखो भाई, रट्टू तोता नहीं बनना हमको, है ना। आप सोचो कि रट के काम हो जाएगा, है ना। जितना अगर मान लो कि मैम ने या स्कूल में या आपके एनसीईआरटी में 4 लाइन किसी एक पेज पर लिखी है, तो हम तो इसको बिल्कुल रट कर ही बैठ गए हैं कि इसके बाहर जाएगा ही नहीं। बेटा ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले तो नया सीखना और समझना है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते समय कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि अरे यार ये मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। और हो सकता है कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो, इसी के बेस पर आगे की कहानी समझ में आए, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे उसे तो आपने तो कुछ नया सीखा ही नहीं। आप नया सीखने से पहले ही अपनी स्टेप को बैक कर लिया, आपने बैक स्टेप हो गए। ये हमें नहीं करना है। समझ में आई कहानी। तो हमने देखा नया सीखना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, कोशिश करा करो। एक टॉपर का दिमाग ना बहुत अलग होता है। ऐसा नहीं है कि गॉड ने एक अलग से बैठा के टॉपर का दिमाग बनाया, हम सबका ब्रेन इक्वली ही वर्क करता है। कुछ लोग बेटा उसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और कुछ लोग उसे यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं। सो इसमें हम अपने ब्रेन को नहीं बोलेंगे कि अरे यार मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन एक टॉपर अपने दिमाग का सही तरीके से यूज़ कर लेता है, इसलिए तो वो टॉपर बनता है। वो हर छोटे से छोटी चीज़ के पीछे भागता है कि भाई ये ऐसे कैसे नहीं बन रहा, मैं पता करके रहूँगा, क्योंकि उसको नया सीखना अच्छा लगता है। आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया नियमित तय घंटे हमें क्या करनी है, पढ़ाई। फिर मैंने आपको बताया नया सीखना समझना है, और स्मार्ट स्टडी करें। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्मार्ट स्टडी करें। बात कुछ इस प्रकार से है, ये मत सोचना स्मार्ट स्टडी मैम ने बोली है सो आधा पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, अब सब किस्मत के ऊपर है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो देखी जाएगी। नहीं भाई, ध्यान से सुनिए। स्मार्ट स्टडी करने की बात करें, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर अपनी स्टडी पे कोई एक टॉपिक है या कोई एक चैप्टर पढ़ रहा है, मान लो उसने उस एक चैप्टर को पढ़ने में 5 घंटे का समय लगाया। समझना इस बात को। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जहां आप इसी 5 घंटे के चैप्टर को 1 घंटे में ही पढ़ लेते हैं, यही कहलाती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में ये नहीं होता है कि चीज़ें आधी छोड़ दो आधी पढ़ लो, नहीं, सारी चीज़ें पढ़ो। इम्पॉर्टेंट जितनी हो उसको तो ज़्यादा फोकस करो, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे भी मत छोड़ो, उसे भी पढ़ के ही रखो। यही कहलाती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में हमें फोकस करना होता है सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि सब जितना टाइम दे रहे हैं हम भी उतना टाइम दें, नहीं, कम समय में ज़्यादा पढ़ना ही स्मार्ट स्टडी होती है। समझे। आप सोच रहे हो कि टीवी आपके सामने ओपन है ना, आप सोच रहे हो कि टीवी आपके सामने ओपन है, टीवी आपके सामने चल रही है और वो मस्त चल रही है, और अब आप कोने में बैठ के देख भी रहे हो उसको और पढ़ भी रहे हो। ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। ऐसे तो अगर आप डेली 10 घंटे भी करोगे तो भी आपके भेजे में कुछ नहीं जाएगा, उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे। स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि एक बंद कमरे में भले ही पढ़ लो, लाइब्रेरी में पढ़ लो, प्रॉपर टेबल पर बैठ के सिस्टमेटिक तरीके से, मैंने पढ़ने के तरीके पे भी वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जिसमें आप सभी ने दिया था। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि एक बंद रूप पे आपको नहीं पढ़ना 10 घंटे, आप 2 घंटे पढ़ के भी वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन फोकस्ड रहो। ओके, सो हमने जान लिया नियमित तय घंटे पढ़ाई करना है, नया सीखना समझना है, स्मार्ट स्टडी करनी है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं नोट्स तैयार करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है भाई, प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार करना तो बनता ही है।
अब पता है कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वो नोट्स हो गए, देखो एक तो स्कूल के नोट्स हो गए और एक मेरा नाम का अल्फ़ाबेट ए लिख देती हूँ, मैंने जो नोट्स बनाए वो हो गए। इन सबको मिलाकर आपने अपने जो नोट्स बनाए ना वो तैयार करने। आपके जब यूनिट टेस्ट होंगे, आपके जब एग्ज़ाम होंगे, सो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आप चाहें सो आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। क्या कहा है कि आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि नोट्स भी तैयार करें, ये भी एक बहुत अच्छा है। आपको पता है नोट्स जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, पढ़ने में उतना इंटरेस्ट आता है। देखो भाई, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से सजा सजा के लिखने की आदत होती है। आप लोग मेरी क्लासेस लेते हैं, आपने देखा होगा कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं तरह तरह के पेन्स का यूज़ करती हूँ, कलर्स का यूज़ करती हूँ और प्रॉपर डेकोरेट करके ही, और फुल स्पीड में। ऐसा नहीं कि पूरा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं, मैं आपको फुल स्पीड में पूरा डेकोरेट करके अच्छे से सजा सजा के ही पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसे ही आप किसी टॉपर बच्चे की कॉपी लेते हो, आप कहते हो यार कितना प्यारा लिखा है, तो आपकी भी अगर कॉपी ऐसी होगी तो आपका पढ़ने का मन होगा। अब मान लो कि आपकी कॉपी का एक पेज ऐसा है, या कॉपी ऐसी है कि स्टार्टिंग में पता चला आपकी साइंस चल रही है, बीच में मैथ्स आ गई, फिर इंग्लिश आ गई और सबसे पीछे चल रही संस्कृत, कहाँ से कुछ समझ में आएगा। हाँ, तो ये हमें नहीं करना है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ऐसे नोट्स बनाने हैं जिससे पढ़कर हमारा स्कूल और आपकी ऑनलाइन क्लास दोनों कवर हो जाए। एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे आप उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सको और उसके भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। हमने ये तो देख लिया नया समझना और सीखना, लेकिन हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ समझना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइंस में कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, मान लेते हैं श्वसन तंत्र, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, अगर मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। आप कहोगे कि भाई मैम मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया है। और बिना डायग्राम के अगर मैं केवल ओरली बता दूं कि भैया हमारे श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो उसके कई सारे भाग होते हैं, जैसे उसमें हमारी कुपिकाएँ होती हैं, जैसे हमारा ट्रैकिया होता है, जैसे हमारा इसके साथ साथ हमारा स्वर तंत्र होता है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे तो हम कैसे समझेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे आपको, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट। बायो है तो डायग्राम की हेल्प से, फिजिक्स है तो प्रैक्टिकली हम समझेंगे। इस तरह के से हमको सारे कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, अच्छे करने हैं और वो कंप्लीट करने। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना बेटा तो चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। रट्टा रटाया ज्ञान लंबा नहीं चलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब हम अगला हमारा टॉपिक है रिवीजन करें। देखो भाई, ज़बरदस्ती पढ़ना ही नहीं होता है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना भी महत्वपूर्ण होता है। आप सोचो कि बिना रिवीजन के ही सबको समझ में आ जाए। भाई एक बात बताओ, आप स्कूल में इतना समय देते हो 6-7 घंटे का, मेरी ऑनलाइन क्लास में इतना समय देते हो, तो एक प्रॉपर टाइम निकालो ना रिवीजन करने का। पता चला मैं आपको डेली पढ़ाते चल रही हूँ, आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे ना बेटा। टाइम टू टाइम रिवीजन करो। एक काम करो, संडे का दिन डिसाइड कर लो या वीक में 2 से 3 दिन बाद एक दिन डिसाइड कर लो कि यार 2 से 3 दिन में ये चैप्टर मेरे लिए डिफिकल्ट है, मुझे रिवाइज करना है वरना मैं भूल जाऊँगा। बेटा ये करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो ये हो गया रिवीजन करना। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न पूछने में, कभी भी संकोच ना करें। मैं जब भी भाई लाइव क्लास लेती हूँ, जब भी मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराती हूँ, रिकॉर्डेड मेरी वीडियोस आपको मिलती हैं, आपके पास प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके मेरे सेशंस देख सकते हैं। आप हमेशा नोटिस करना, मैं उसमें भी चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ जो डाउट है पूछो। मेरी लाइव क्लास में भी मैं बार बार बोलती हूँ जो डाउट है भैया सीधे मुझसे पूछो, मैं बिल्कुल आंसर करूँगी। अगर आप डाउट ही नहीं पूछोगे ना बेटा, इसका मतलब आपकी पढ़ाई ही नहीं चल रही है। जो बच्चा डाउट पूछता है उसके डाउट से समझ में आता है कि उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, समझे। नेक्स्ट आते हैं अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। जी हाँ, अब कुछ बच्चों को लगता है कि टॉपर बनने की हैंड राइटिंग से क्या लेना देना। भाई टॉपर बनने जा रहे हो, टॉपर कब बनोगे? जब ये टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे, डाउट पूछने का कभी संकोच नहीं करोगे, हैंड राइटिंग अच्छी होगी। भैया 100 में से अगर आपकी मान लेते हैंड राइटिंग, देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हैंड राइटिंग मेरी ऐसी है
कि बिल्कुल आड़ी टेढ़ी, बेटा नहीं समझ में आएगी आपकी कॉपी। आप एक बताओ, मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, सो आपका जो कॉपी चेक करेंगे उन टीचर को कैसे समझ में आएगी। सो बेटर ये है कि अभी बहुत अच्छा टाइम है भाई, समर वेकेशंस चल रहे हैं, अपनी हैंड राइटिंग बेटा इम्प्रूव करो, उसे सुधारो, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। समझे कि नहीं समझे? तो हमने देख लिया हैंड राइटिंग सुधारना है। आपको पता है, जैसे मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ, जब आप रिवीजन करोगे ना, कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन करते समय हमें चीज़ें याद नहीं होती है ना। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, लिख लिख के करो, राइटिंग भी सुधरेगी और आपका टाइम टू टाइम रिवीजन भी होगा। और हाँ, पहले स्टार्टिंग में आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखना ताकि आप उस पर वर्क करो, फिर धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना। सो हैंड राइटिंग कम से कम ऐसी तो हो कि वो भैया हमारे एग्जामिनर को 80% तो समझ में आए, और 100% आ रही है तब तो आप विजेता हो ही। सो यस बेटा, टॉपर बनने के लिए राइटिंग भी मैटर करती है, सब मैटर करता है। ओके चलो नाउ नेक्स्ट आते हैं। परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें। अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है ना, ऑनलाइन है ना, मैग्नेट ब्रेन से वो मुझसे पढ़ता था। सो उसका एक पेपर बिगड़ गया मैथ्स का, कारण ये था, और उसके 92% बने, पहले तो उसके लिए क्लैपिंग हो जाए। और उसका मैथ्स का पेपर बिगड़ गया, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन उसके जो है मिस हो गए उससे। रीज़न ये था, बहुत ब्रिलियंट, बहुत पढ़ने में अच्छा, अगर वो अभी देख रहा होगा मेरा ये वीडियो, सो वो समझ गया होगा कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा, लेकिन छोटी सी उससे मिस्टेक हो गई कि उसने उस समय टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। वो समझ रहे हो, कई बार हम इतना प्रेशर ले लेते हैं, नहीं मैनेज कर पाते, और ये बहुत कॉमन है। बट हम कोशिश करें कि ये मिस्टेक ना हो। जहाँ जिसके 92% बने, और भी ज़्यादा अच्छे नंबर उसके आ सकते थे मैथ्स में, वो पूरा में से पूरा स्कोर कर सकता था, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, टाइम बीत गया, क्वेश्चन छूट गए उसके। सो बेटा, कई बार हम किसी ऐसे क्वेश्चन के पीछे भाग जाते हैं जिसके कारण हमारा काफ़ी ज़्यादा समय जो है चला जाता है। समय अत्यधिक मात्रा में जाने के कारण हमारा आगे के कुछ आते हुए प्रश्न भी चले जाएंगे। जैसे मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आप उलझ गए, उसके आगे 15 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। आप इसके पीछे इतना भाग गए कि 5, 10, 15, 20 मिनट दे दिया, उसके चक्कर में आपके ये मार्क्स भी चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो उतना ही समय दो किसी प्रश्न में, जब आपको लग रहा है नहीं बनेगा, ठीक है एंड में देखूंगा, उसके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भागना है। टॉपर बनने का सबसे सही तरीका होता है, इन केस परीक्षा में कठिन सवाल आए हैं तो उसे बहुत ज़्यादा समय ना दें, समय बर्बाद ना करें। डन? ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अति महत्वपूर्ण। भैया देखो, स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट है ना। कुछ भी करो जीवन में, खाओ पियो चल रहो। देखो आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाते हैं, सो मैं बताना चाहती हूँ भाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, रॉन्ग है ये चीज़। अगर हमारे पेरेंट्स हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है, सोसाइटी प्रेशर करती है, आप अपने आप पे बिलीव करते हो ना, ट्रस्ट करते हो ना, तो एक कान से सुन के अभी के लिए दूसरे कान से सबकी बातें निकालो, बस एक चीज़ पे फोकस्ड रहो, सुनो सबकी, करो अपनी, और करना क्या है, अपनी काम पे ध्यान देना है। मतलब पूरे तरीके से पढ़ाई ही करते चलना है। अभी मान लीजिए वे बच्चे जो क्लास 9th में गए होंगे, 10th में गए होंगे, 11th 12th, सबके लिए वीडियो, उनके ऊपर पता है प्रेशर आएगा, अरे 9th क्लास में अगले साल बोर्ड है, पढ़ना शुरू करो। 10th वालों को बोलेंगे इस साल बोर्ड है भैया, पढ़ का ही नहीं रहे हो। 11th वालों से बोलेंगे अगले साल 12वीं है बेटा, पढ़ ले। तो ये आपको सुनना ही है, और ये लंबा सुनना है। ये मत सोचना कि मेरा स्कूल हो जाएगा तो मैं मस्त, मेरा जीवन चलेगा, तब तो और प्रेशर आएगा, क्या करे, करियर का क्या, ये और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको यही कहना चाह रही हूँ कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ये तब ही हो पाएगा जब हम सुन सबके रहे, इग्नोर नहीं करना है, सुनना सबकी अपने दिमाग में रखना है, लेकिन उसको ओवर नहीं लेकर आना है, स्ट्रेस्ड नहीं होना है। वरना आपको पता है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पूरे टाइम टेंशन के, अरे यार सबने बोला है मार्क्स अच्छे आने चाहिए, नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो नहीं, आपको अपने आप पे भरोसा है, पढ़ाई करते रहो, टेस्ट में अच्छा स्कोर करो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, प्री बोर्ड में करो, सब में अच्छा स्कोर करो, जो डाउट से क्लियर करो, और अपने हेल्थ पर प्लीज़ ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ अच्छी ना हो पाने के कारण भी आती हुई चीज़ हमसे छूट जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं, सभी विषयों को प्राथमिकता दें। हाँ, माना मैंने कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा फ्री लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बेटा आप ऐसे टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर बनने के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट को है प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना, महत्व देना।
हर सब्जेक्ट पढ़ के, अब मान लो कि 5 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट में आपके मान लो पासिंग मार्क्स है, आप टॉपर ही नहीं बन पाओगे, बिल्कुल डाउन हो जाओगे। इसीलिए इक्वली प्रेफरेंस हमको सबको देनी है। अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। अगर ऐसा होता है कि आपका यूनिट टेस्ट हुआ है बेटा, या आपने स्कूल में एग्ज़ाम दिया है, उसमें अगर आपके कम नंबर आए, सो प्लीज़ वो देखो कि क्यों आए हैं। गलतियां देखो अपनी कहाँ कहाँ कर रहे हो और उससे सीखो। राइटिंग के कारण, या गलत लिख कर ही आ गए, दिमाग नहीं चल रहा है, याद नहीं आ रही चीज़ें, कुछ भी होता है, पता करो, उसकी जड़ तक जाओ, है ना। तो अपनी पुरानी गलतियों से सीखना, बिल्कुल सही कहा है। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। जी हाँ, वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्या करती हैं भाई, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्या बोला है मैंने कि वे चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको क्या करती हैं, डिस्ट्रैक्ट। जैसे आजकल हमारे यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अब जैसे कुछ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप में इतने ज़्यादा लीन हो चुके हैं, वो भूल गए टॉपर कैसे बनोगे भाई, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें आपका ध्यान हटाती हैं, आपके फ्रेंड्स, आपका ग्रुप्स ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, स्टडी पॉजिटिविटी नहीं देता है, नेगेटिविटी देता है, सबसे दूर हट जाओ। हर वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, बेटा आप समझदार होगे ना, खुद हट जाओगे। मैं तो अपनी लाइफ में यही करती हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि भाई मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, या हमारी सोसाइटी हो, या फैमिली का ही कोई मेंबर क्यों ना हो, तो कुछ समय के लिए उनको उनके हाल पर छोड़ दो। लेकिन प्लीज़ मोटिवेट अपने आप को रखो। सेल्फ मोटिवेशन टॉपर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति आपको डाउन कर दे, एक बार नहीं 36 बार आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पता चलेगा उनको। समझ रहे हो। सो हर वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको आपके मार्ग से हटा सकती है, साइड कर दो, सबको बिना सोचे साइड कर दो, है ना। चलिए, कमज़ोर विषयों पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बोला सभी विषयों को प्राथमिकता दो, हर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने बोला ना 4 सब्जेक्ट आ रहे, एक नहीं आ रहा तो छोड़ दिया क्या, नहीं, उसको भी महत्व देना है, लेकिन उसको थोड़ा और ज़्यादा देना है, क्योंकि वो नहीं बन रहा है ना आपसे, तो थोड़ा और ज़्यादा समय दो, बनने लगेगा। तो अपने कमज़ोर विषयों पर क्या दो भैया, ध्यान दो। दैट्स इट, इतना ही। सो आई होप कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। बेटा हम भी कभी स्टूडेंट्स रहे थे, है ना, हमने भी कभी ऐसे पढ़ाई की थी और लिटरली बहुत अच्छे से की थी। इसीलिए मैं बार बार छोटी सी छोटी चीज़ें आपको समझाती हूँ, आपको बताती हूँ कि बेटा कर लो, काम आएगा आपके, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर, जीवन को लेकर। बहुत प्यारा सा आज मैंने ये वीडियो बनाया है। हर वो बच्चा जो एक सपना देखता है, जिसका ड्रीम होता है कि अगर मैं टॉपर बन गया तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, हमारी सोसाइटी, समाज के वो 4 लोग जो आके बार बार बोलते हैं ना कितना परसेंट, फिर तो सबके मुंह पे ताला लग जाना है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, सारी ही चीज़ों को फॉलो करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी डीमोटिवेशन आपको लगे, मैं लाइव आती हूँ, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस, वहाँ पर मैसेज करके मुझे बताओ, मैं बिल्कुल आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। मैं और लाइव सेशंस लेकर आऊँगी, हुआ तो मैं आपसे बात भी करूँगी। आपको कभी ऐसा लगे तो आप बिल्कुल हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइफ में अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि साइंस कैसे पढ़ूँ मैं, तो प्लीज़ आप बिल्कुल अपने टीचर से बात करिए, क्योंकि टीचर से बात करके ही आपको समस्या का समाधान मिलेगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की प्यारी सी क्लास आपको कैसे लगी। सो अभी तक लाइक नहीं किया, चलो लाइक कर दो, इतना मैंने इतनी देर से बोल रही हूँ मैं, है ना। शेयर कर दो और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स। इसी के साथ साथ YT पर आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी बेटा जुड़ के हमारी जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। मेरी लाइव रिकॉर्डेड दोनों ही क्लासेस आपको मिलती हैं। खूब पढ़ाई करो भाई, टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर हम लगाएंगे और प्राउडली कहेंगे कि ये हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के प्यारे प्यारे से बच्चे, जिन्होंने खूब मेहनत की, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और आज वो यहाँ पर हैं। इसी के साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स और क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश। सो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पर आप और वीडियोस चाहते हैं। सो नेक्स्ट टाइम कस्टम वीडियो उसी पर मैं लेके आऊँगी। थैंक यू क्लास।